इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। देखने में तो लगता है कि यार ये तो वन साइडेड मैच होगा, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है, सिर्फ एक, जो सब कुछ बदल सकता है। आइए देखते हैं कि वो एक्स फैक्टर आखिर है क्या। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 5। ये क्या है? ये है इंडिया की विनिंग स्ट्रीक न्यूजीलैंड के खिलाफ। पिछले 5 के 5 वनडे मैच इंडिया ने जीते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा दबदबा बना रखा है। और पता है, यही बात इस मुकाबले को और भी मज़ेदार बना देती है। देखिए, एक तरफ है टीम इंडिया, अपनी फुल स्ट्रेंथ, एकदम तगड़ी टीम, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम, जिसमें इनके बड़े बड़े नाम ही नहीं हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी बी टीम है। बिल्कुल वही डेविड और गोलियत वाली कहानी लग रही है ना। तो सवाल यहीं उठता है कि क्या ये मैच वाकई में एक मिसमैच है? मतलब ऑन पेपर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। सारे आंकड़े, टीम लिस्ट, सब कुछ यही कह रहा है। अब जरा न्यूजीलैंड की मुश्किलों पर नजर डालते हैं। भाई, लिस्ट बहुत लंबी है। केन विलियमसन नहीं है, रचिन रविंद्र नहीं है, सैंटनर, मैट हेनरी, मतलब मेन प्लेयर्स ही गायब हैं। माइकल ब्रेसवेल कप्तानी कर रहे हैं एक बिल्कुल नई एक्सपेरिमेंटल टीम की, और इनका काम सिर्फ इंडिया की विनिंग स्ट्रीक तोड़ना नहीं है, बल्कि इंडिया को इंडिया में हराना है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट, एक ऐसा इक्वलाइजर जो इस बड़ी और छोटी टीम के फासले को एकदम से कम कर सकता है। और वो क्या है? वो है कोटाम्बी की पिच, एक ऐसी पहेली जिसे किसी ने नहीं सुलझाया है। जी हाँ, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। वडोदरा का कोटाम्बी स्टेडियम अपना पहला मेंस इंटरनेशनल मैच होस्ट कर रहा है। और देखिए, जब भी कोई नया वेन्यू आता है ना, तो वो अपने साथ लाता है ढेर सारी अनिश्चितता। पिच कैसे बिहेव करेगी, आउटफील्ड कैसी होगी, कंडीशंस क्या होंगी, किसी को कुछ नहीं पता। और यही अनिश्चितता, यही अननोन फैक्टर कमजोर टीम के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन जाता। और इस पहेली का सबसे बड़ा टुकड़ा क्या है? वो है ड्यू फैक्टर। जी हाँ, ओस। शाम होते ही मैदान गीला हो जाएगा, गेंद साबुन की टिकिया बन जाएगी। अब आप ही सोचिए, गेंद गीली होगी तो बॉलर्स, खासकर स्पिनर्स, उसे ग्रिप कैसे करेंगे? मतलब बॉल ग्रिप नहीं होगी, टर्न नहीं होगी, और बल्ले पर इतनी अच्छी तरह से आएगी कि चेस करने वाली टीम की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अब सवाल आता है टॉस का। दोनों कप्तानों के दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, बैट फर्स्ट करें या बॉल फर्स्ट। एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाकर उसे डिफेंड करने का सोचें, या फिर ड्यू को ध्यान में रखते हुए चेस करना चुनें। बहुत बड़ा फैसला होने वाला ही है। और मजे की बात यह है कि यहां के आंकड़े भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप विमेन्स ओडीआई या डोमेस्टिक मैच देखें, तो वहां पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, लेकिन वो सब दिन के मैच थे। इस मैच में जो सबसे बड़ा विलेन या हीरो बनेगा, वो है ड्यू। और ये एक फैक्टर इन सारे पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर साइड में रख सकता है। मतलब साफ है, जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसे जबरदस्त एडवांटेज मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं टीम इंडिया के टाइटंस की। इनकी बैटिंग लाइनअप को देखिए जरा। किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है, और न्यूजीलैंड के सामने यही पहाड़ जैसी चुनौती है। और इस लाइनअप को लीड कर रहा है एक ऐसा प्लेयर जो इस वक्त मतलब गॉड टियर फॉर्म में है। जरा इन स्कोर्स पर नजर डालिए। 77, 131, 65, 102, 135, 74। ये विराट कोहली की पिछली 6 पारियां हैं। मतलब बंदर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्ला नहीं, आग उगलने वाली मशीन बन गया है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही होने वाला है। और फिर हैं द हिटमैन, रोहित शर्मा। पता है, 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन इन्हीं के हैं। उनकी कंसिस्टेंसी और टॉप पर उनकी मौजूदगी टीम को वो सॉलिड स्टार्ट देती है जिसकी जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, इंडिया की कहानी से बैटिंग तक ही नहीं है। बॉलिंग में देखिए मोहम्मद सिराज को। 2022 से लेके अब तक वनडे के पावर प्ले में पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा विकेट किसी ने नहीं लिए। नई गेंद हाथ में आते ही ये तबाही मचा देते हैं। न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर इनके निशाने पर होगा। लेकिन एक तरफा कहानी में मजा नहीं आता है ना। तो चलिए अब देखते हैं न्यूजीलैंड के उन जायंट स्लेयर्स को जिनके दम पर कीवी टीम पलटवार कर सकती है। और इस लिस्ट में पहला नाम है डेरिल मिचेल। ये बंदा न्यूजीलैंड की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है। इनके पास वो काबिलियत भी है और वो तजुर्बा भी, जिससे ये इंडियन बॉलिंग अटैक को टक्कर दे सकते हैं। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। देखिए, डेरिल मिचेल का करियर एवरेज तो कमाल का है ही, लेकिन इंडिया में उनका एवरेज और भी खतरनाक हो जाता है। इसका मतलब साफ है, इन्हें इंडिया की कंडीशंस में खेलना बहुत पसंद है। और मिशेल अकेले नहीं है, सपोर्टिंग कास्ट भी तगड़ा है।
डेवॉन कॉनवे, जिनका इंडिया में एवरेज और रिकॉर्ड दोनों शानदार हैं, 2 सेंचुरी भी लगा चुके हैं। खुद कप्तान माइकल ब्रेसवेल, याद है 2023 में इंडिया के खिलाफ वो 78 गेंदों में 140 रन्स की तूफानी पारी। और फिर हैं काइल जेमिसन, जो अपनी बॉलिंग से कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। तो हाँ, न्यूजीलैंड के पास भी मैच विनर्स की कमी नहीं है। तो सारी बातें समझने के बाद अब आते हैं मुद्दे पर। इस मैच में आखिर देखना क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस मैच का फैसला करेंगी? देखिए, पूरे मैच का निचोड़ 3 पॉइंट्स में है। नंबर 1, टॉस जीतो, बॉलिंग चुनो। ड्यू फैक्टर इतना बड़ा है कि यह सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। नंबर 2, पावर प्ले की लड़ाई। क्या सिराज न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को उड़ा देंगे या कॉनवे एक मजबूत नींव रखेंगे? और नंबर 3, कोहली वर्सेस मिचेल। मिडिल ऑर्डर में इन 2 इन-फॉर्म बल्लेबाजों की टक्कर ही शायद मोमेंटम तय करेगी। और ये सब हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल पे ले आता है। क्या इस मैच का सबसे बड़ा प्लेयर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सिक्का है? जी हां, वो कॉइन जो टॉस के लिए उछाला जाएगा। जिस तरह का ड्यू का असर है, ये सवाल बिल्कुल जायज लगता है। तो ये था इस बड़े मुकाबले का हमारा पूरा ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा और अगले मैच के ऐसी ही डीप डाइव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।